आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी पेपर सेकंड और यूनिट 4 का टॉपिक व्यवहार अध्ययन की विधियों के बारे में आपको स्टडी कराएंगे। यहाँ पर हम पिछले वीडियो में व्यवहार अध्ययन की 3 विधियों के बारे में आपको बता चुके हैं, जिसमें है नंबर 1 बाय न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक्स ऑफ लीशंस तंत्रिका शारीर की प्रणाली, नंबर 2 बाय न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेक्निक्स तंत्रिका कारिकीय प्रणाली, और नंबर 3 है तंत्रिका रासायनिक विधियाँ बाय न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं। आज हम आपको हार्मोन्स एंड बिहेवियर, हार्मोन्स व व्यवहार के बारे में बताएंगे। ब्लड में हार्मोन्स की उपस्थिति भी व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करती है। आरपी मिशेल ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह देखा कि कैट्स में सूक्ष्म मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंट भी उनके हीट पीरियड में न होने पर भी नरों की ओर संभोग के लिए अट्रैक्टिव करती है। एनिमल्स में ट्रैंक्विलाइजर्स पदार्थ को इंजेक्ट करने से अनुकूलन व प्रतिकूलन दोनों ही प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ये एनिमल्स के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। अनुकूल प्रभावों में ये उद्दीपन के प्रति आश्चर्यजनक वृद्धि कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। यही कारण है कि कई खिलाड़ी इस प्रकार की औषधियों का सेवन करते हैं, जैसे कि कैफीन, इससे कि इनकी क्षमता के प्रदर्शन में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। यह खिलाड़ी की क्षमता में 7 गुना तक वृद्धि कर देती है। नर लैंगिक हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन के उपयोग से मसल्स को बहुत ही ज़्यादा शक्ति मिलती है। वह खिलाड़ी अपना प्रदर्शन में अन्य की तुलना में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि करता है। प्रतिकूल प्रभावों में एनिमल में उद्दीपनों के प्रति अभिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता में भी अत्यधिक कमी आ जाती है। तो यहाँ पर हमने इन पदार्थों के प्रतिकूल और अनुकूल प्रभावों के बारे में आपको बताया है। स्तनधारियों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स को यहाँ पर एक इंडेक्स के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें किडनी और उसके द्वारा स्रावित हार्मोन एंजियोटेंसिन और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रभाव एंजियोटेंसिन के द्वारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, व प्यास भी अधिक लगती है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि नर के जो द्वितीय लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करता है, व व्यवहार में परिवर्तन भी करता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों व व्यवहार को कंट्रोल किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों को नियंत्रण करना व प्रसव को बनाए रखने का कार्य किया जाता है। एड्रिनल मेडुला के द्वारा सीक्रेटेड हार्मोन एड्रिनलिन, जो कि भय की क्रिया को उत्तेजित करता है। अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेटेड होते हैं, जिसमें एफएसएच हार्मोन अंड पुट्टिकाओं व वृषण नलिकाओं की वृद्धि को इंड्यूस करता है, उत्प्रेरित करता है। एलएच हार्मोन, जो कि अंडाशय व वृषण द्वारा लिंग हार्मोन्स के सीक्रेशन को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि स्तन ग्रंथियों के दूध सीक्रेशन के लिए उत्प्रेरित करता है। पश्चपीयूष ग्रंथि के द्वारा सीक्रेटेड हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जो कि दूध स्राव को उत्प्रेरित करता है व गर्भाशय की मसल्स को संकुचन के लिए उत्प्रेरित करता है। कबूतरों में हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित व्यवहार को बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। इनमें कबूतर दूध, फिगोन मिल्क,
द्वारा शिशुओं को पोषण मिलता है। यह क्रॉप की स्तर की वृद्धि से उत्पन्न होता है। इसका सिक्रेशन शिशु के व्यवहार द्वारा कंट्रोल रहता है। गॉट्स बकरियों में भी जब शिशु स्तनपान करता है तो उसे 40 सेकंड में ही दुग्ध मिलने लग जाता है। शिशु के द्वारा जो मैकेनिकल स्टिमुलेशन उत्पन्न होता है, हाइपोथैलेमस पश्चपीयूष ग्रंथि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ऑक्सीटोसिन सिक्रेटेड करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन द्वारा क्रिया शीघ्रता से होती है, वह शिशु को दुग्ध मिलने लगता है। जबकि सामान्य अवस्था में दुग्ध का सिक्रेशन LH के कंट्रोल में होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कंट्रोल में होता है। हार्मोन्स का मैथुन व्यवहार पर नियंत्रण अफ्रीकीय टॉड में देखने को मिलता है। प्रजनन काल में नर का अग्रपाद मैथुन गद्दियों में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कांटे लगे रहते हैं जो कि मैथुन के समय मादा को पकड़ने में सहायता करते हैं। इन गद्दियों का बनना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कंट्रोल में होता है। प्रजनन काल की समाप्ति पर इन हार्मोन्स का स्राव बंद हो जाता है, वह गद्दियाँ भी विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से स्तनपान द्वारा बकरी में दूध का सिक्रेशन दिखाया गया है कि ब्रेन में पीयूष ग्लैंड्स व स्तनपान पर तंत्रिका इन्फॉर्मेशन किस प्रकार ब्रेन को जारी है और LH व ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड द्वारा ले जाया जाता है और अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन दिखाया गया है। इसमें जो व्यवहार अध्ययन की जो फोर्थ विधि है वो है नाभिकीय क्रमविक्षण प्रतिचयन विधि द्वारा बाइफोकल एंड स्कैनिंग सैंपलिंग मेथड। व्यवहार अध्ययन की इस विधि में यह विधि एक नवीनतम और अत्यधिक परिष्कृत विधि है। इस विधि द्वारा एनिमल्स में हो रहे लगातार परिवर्तनों का अध्ययन बड़ी सरलता से किया जा सकता है। क्रमविक्षण प्रतिचयन में एनिमल्स के ब्रेन के विभिन्न पार्ट्स के काट व पूर्ण चित्र लिए जाते हैं। एनिमल्स को किसी प्रकार की इस विधि में कोई हानि नहीं होती। एनिमल्स के ब्रेन के विभिन्न केंद्रों का सामान्य अवस्था में ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। उसके पश्चात उद्दीपन दिए जाने के बाद में परिवर्तित प्रदर्शित व्यवहार की अवस्था में ब्रेन के विभिन्न नाभिकीय क्षेत्रों के अध्ययन क्रमविक्षण मशीन स्कैनिंग द्वारा प्रतिचयन विधि से क्रमविक्षण मशीन स्कैनिंग मशीन द्वारा स्टडी की जाती है। व्यवहार में परिवर्तन व मस्तिष्क की संरचना का संबंध इसी विधि द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इस विधि से व्यवहार के रहस्यों को खोला है व भविष्य में भी कई नई जानकारियाँ इसके द्वारा ज्ञान होने की आशा है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजिकल क्लॉक्स, सर्केडियन एंड सर्केन्यूअल रिदम के बारे में डिटेल में बताएंगे।